भाजपा के 3 जमाई सीबीआई, आईटी, ईडी। भाजपा के 3 जमाई सीबीआई, आईटी, ईडी यानी इस मामले को लेकर के जिस तरह से विपक्षी नेताओं में हड़कंप है और लगातार छापेमारी की जा रही है, उससे नाराजगी भी नजर आ रही है। जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से 12 घंटे तक पूछताछ हुई और तेजस्वी यादव से उसके अगले दिन पूछताछ हुई। उससे विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार नाराज चल रहे हैं। इसी मामले को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेताओं ने राजधानी पटना में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बैनर पोस्टर लेकर के कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 3 जमाई हैं, यानी राजनीति में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने के लिए विपक्ष के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये इनके घर के दामाद हैं, जो कहा जाता है वही करते हैं, जो निष्पक्षता है इन एजेंसियों की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसलिए कि कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि जिस तरह से सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई की और उसके बावजूद भी कोई किसी तरह का सबूत नहीं मिला और सबूत न मिलने के बाद भी उन्हें परेशान किया जाने लगा। ये विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है और इसी साजिश के तहत जो है शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उनके नेताओं ने आज राजधानी पटना में एक बड़ा प्रोग्राम किया और बड़ी संख्या में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी यानी जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, उसके ये जमाई है और ये तीनों जमाई का नाम उन्होंने पोस्टर पर लिख रखा है। एक तरफ शरद पवार की तस्वीर है और ये कहा जा रहा है कि ये तीनों वही करते हैं जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। उसके बाद ही नेताओं पर छापेमारी होती है और ये जो छापेमारी है, जो कार्रवाई है, वो सिर्फ लगातार विपक्ष के नेताओं पर हो रही है, इसलिए उनकी नाराजगी सामने आई है। और लगातार चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, यानी जितनी भी पार्टियां हैं विपक्षी, कश्मीर से लेकर के बिहार तक और अन्य राज्यों में भी जो भी विपक्ष की पार्टियां, वो लगातार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई होती है और ये कार्रवाई लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, ये कार्रवाई विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए है। तो आप देखिए राजधानी पटना की सड़क का ये नजारा है जहां पर एनसीपी के जो नेता है वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 3 जमाई हैं और वो सब कुछ वही करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिन जिन नेताओं की लिस्ट तैयार करती है उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। तो ये तस्वीर सामने आई है कि राजधानी पटना में उन्होंने आज एक प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी के इशारे पर यह सारी कार्रवाई हो गई है और ये जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले डराया और धमकाया जा रहा है। इसलिए लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से सीबीआई, ईडी और आईटी पहले से कार्रवाई कर रही थी, उसे उसी तरह कार्रवाई करने देना चाहिए। लेकिन अब तो सियासी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं ताकि उन्हें डराया जाए और ईडी और आईटी की जो है वो रेड कराई जाती है।